तो भाई यहाँ पे हमारे पास में है Moto Edge 60 फ्यूजन और इस डिवाइस को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है बिकॉज इतनी बढ़िया डिवाइस इन्होंने इतने अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में इतने अच्छे लुक्स के साथ में इन्होंने बहुत ही सही प्राइसिंग पे निकाल दिया है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि यार इस डिवाइस को लिया जाए या फिर दूसरे डिवाइस को। तो यहाँ पे मेरे को दूसरे डिवाइस से मेरा जो तात्पर्य है ना, यहाँ पे नथिंग फोन 3A का है। यहाँ पे क्योंकि मैंने मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में इसका मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों फोन के बीच में। ये दोनों फोन बहुत ही डिफरेंट लुक्स के साथ में आते हैं, बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस को भी केटर करते हैं। बहुत डिफरेंट तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही सिमिलर ऑडियंस को एक्चुअल में केटर करते हैं। ये दोनों के दोनों बैलेंस फोन है ना, तो यहाँ पे बैलेंस जिनको फोन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा गेमिंग ना हो, बहुत ज्यादा कैमरा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक ही चीज में वो एक्सेल लिया करे, दूसरी सारी चीजें उसकी बेकार सी हो। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें एकदम बैलेंस वाली में होती हैं, तो वो वाले ऑडियंस ज्यादा इन दोनों फोन के साथ में जाते हैं। लेकिन लुक्स के मामले में एकदम टोटली डिफरेंट ऑडियंस को ये केटर करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लुक्स की, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे यार ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो हमारे भी चैनल के लुक्स को थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। सब्सक्राइब में बढ़ेंगे तो लुक्स चैनल का इंप्रूव हो जाता है। काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार, तो थोड़ा सा प्यार आप दिखाइएगा, लाइक भी न कर दीजिएगा। खैर इसी के साथ में मैं सबसे पहले लुक्स एंड बिल्ड एंड डिजाइन के ऊपर आता हूँ। तो दोनों ही फोन बैक से दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट लगते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है लेदर बैग, लेकिन इसके अंदर आपको मिल जाता है एक ग्लास बैग। अच्छा, दोनों में ही आपको डिफरेंट अनबॉक्सिंग भी देखने को मिलती है। इसके अंदर केवल आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, चार्जर नहीं मिलता है, कोई कवर केस कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये प्री अप्लाइड डिस्प्ले प्रोटेक्टर के साथ में आता है। अगर आप मोटो की बात करेंगे तो मोटो के अंदर कोई भी आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड नहीं देखने को मिलता है, बैक केस भी नहीं मिलता है, लेकिन चार्जर इन द बॉक्स मिलता है। तो इसकी बस यही चीज है कि चार्जर आपको मिलेगा। जब आप इस फोन को परचेज करेंगे ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बैक केस जरूर से जरूर ले लीजिएगा और साथ ही में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ले लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इस फोन को जुम्मा जुम्मा मेरे पास 6-7 दिन हुए हैं आए हुए, और अभी से ही मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया है कि पीछे यहाँ पे गंदगी, मतलब कि डर्ट वगैरह चिपकने लगी है। और ये डर्ट चिपक रही है, देखो हाथ वगैरह जो है ना, आप कई बार कुछ ऐसे काम कर रहे आप होते हो जिसके बाद में आपको अचानक से किसी का फोन अगर आ गया तो आपको फोन उठाते हो, तो उसमें यहाँ पे फोन गंदे होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे लेदर बैग के साथ में आता है ना, लेकिन देखो यहाँ पे मोटो H50 फ्यूजन था ना, तो उसमें मुझे इतना ज्यादा पता चला नहीं था, बिकॉज इन द बॉक्स आपको यहाँ पे कवर देखने को मिलता था, जिसके बाद में मैंने हमेशा कवर लगा के ही रखा था, तो बैग से इतना ज्यादा गंदा नहीं हुआ था। पर इसमें नहीं आता, तो प्लीज परचेज करिएगा अच्छा वाला। एक बार मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, अगर इसको धोने के बाद में ये साफ हो जाता है, बिकॉज IP69 की रेटिंग आती है, तो जरा साबुन लगा के देखा जाए, अगर साफ होता है तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। 2000 years later. मैंने इस फोन को ना अभी ले जा करके मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कपड़े धोने वाले रिन साबुन से मैंने अच्छे से साफ किया, और ये लिटरली हो चुका है क्लीन। आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली, मतलब देखो ड्रॉबैक तो है कि गंदा हो जाता है, पर अगर आप साफ करेंगे तो साफ भी हो जाएगा। पर फिर भी मैं बोलूंगा यार बैक केस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जरूर से भाई परचेज करिएगा, ठीक है। खैर इसी के साथ में ना इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी आता है, इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन नहीं आता है। और केस तो मैं इसमें भी बोलूंगा भाई, देखो ग्लास है तो कोई जरूरी नहीं है आप स्क्रैचेस वगैरह पड़ते ही हैं। यहाँ पे या तो लेदर है। ये वाला फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में भी ना थोड़ा सा हैवियर साइड में जाता है कंपैरेटिवली इसके, जो कि 5500 mAh की बैटरी के साथ में आती है, और दोनों में काफी बड़ा मार्जिन है। ये अप्रोक्सीमेटली 177 ग्राम का आता है, और ये यहाँ पे 201 ग्राम के आसपास में आता है। अब आप लोग बोलेंगे तो ये भारी क्यों है, बहुत सारी अदर अदर चीजें, जैसे कि सेंसर एक एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर, टेलीफोटो लेंस इसमें नहीं है मिलता है, बहुत सारी चीजें इसमें डिफरेंट दी हुई है, एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। क्या क्या है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, इन दोनों के प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये वाला फोन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 256GB वाला वेरिएंट 24-25,000 के आसपास में होवर अराउंड करता है। इसका एक 128GB वाला वेरिएंट भी आता है जो 22-23,000 के आसपास में। इसमें भाई 256GB वाला वेरिएंट ही इसका बेस वाला वेरिएंट है, 12GB रैम के साथ में आता है, जो कि अराउंड 21 से 22,000 के आसपास में इस समय होवर अराउंड कर रहा है। तो वो आप चेकआउट आप करिएगा जब आप इस परचेज करेंगे सेल में। अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बैक केस कौन सा लिया जाए। लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में की थी ना, काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा। तो भाई देखो जब इसकी सेल होगी ना, तो काफी सारे केस भी आ जाएंगे, तो उसमें से आप कोई भी चूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप लेटर ऑन देख रहे हो तो मैंने काफी सारे केसेस मैंने यहाँ पे लगाए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। खैर इसी के साथ में ना आपको इसके अंदर और इसके
इसके अंदर दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसकी भी ऑडियो काफी ज्यादा अच्छी, दोनों ही भाई ऑडियो को मैंने साइड बाय साइड रख करके सुना है, दोनों ही काफी ज्यादा मुझे क्रिस्पर लगी है, दोनों की ऑडियो मुझे काफी अच्छी लगी है। लेकिन हल्की सी लाउडर कभी कभी मुझे नथिंग की ऑडियो लगती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी लाउडर मुझे ये लगती है। आप देखिए दोनों की डिस्प्ले में डिफरेंस, यहाँ पे नथिंग में आपको बीजल्स यूनी बीजल्स देखने को ना मिलते हैं, थोड़े से ज्यादा बीजल्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे मोटो के अंदर आपको उतने ज्यादा बीजल्स देखने को नहीं मिलते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे कम बीजल्स है। और यहाँ पे ऑल राउंड डिस्प्ले ये लोग इसको कह रहे हैं। अच्छा, ये ऑल राउंड डिस्प्ले में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो साइड के कर्व्स है ना वो थोड़े से ज्यादा है, ऊपर की तरफ ये ऑल राउंड बहुत ही हल्का सा ही दिया हुआ है, बस यहाँ पे बीजल्स को कम करने के लिए इन्होंने ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे नथिंग में तो भाई फ्लैट वाली डिस्प्ले आती है, लेकिन भाई नथिंग में मिलती है फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, और इसके अंदर मोटो में मिलती है आपको एक ओलेड डिस्प्ले, वो भी 1.5K की रिजोल्यूशन में, तो ज्यादा क्रिस्पर भी है। साथ ही में ब्राइटनेस के भी मामले में नथिंग में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, मोटो के अंदर आपको मिल जाती है पूरी की पूरी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। साथ ही में अगर एचबीएम की बात करेंगे तो नथिंग में 1300 निट्स की है और मोटो में 1500 निट्स की। दोनों ही डिस्प्ले को मैंने साइड बाय साइड रख करके देखा है, क्लियर डिफरेंस समझ में भी आता है कि यहाँ पे मोटो की जो डिस्प्ले आती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर भी है। और हाँ, हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीप ब्लैक वगैरह की, तो वो दोनों में ही सिमिलर टाइप का दिखता है। हालांकि इंडोर आउटडोर दोनों की विजिबिलिटी में मुझे एज सच दोनों ही फोन में से किसी भी फोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। खैर, इसी के साथ में दोनों के दोनों यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं। पहले भाई मोटो 144 हर्ट्ज के साथ में आता था, पर इस बार इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया कंपैरेटिवली इससे। साथ ही में भाई देखो यहाँ पे दोनों में ही अपने अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर इन्होंने डाउनग्रेड एक और चीज करी है कि इसमें से एनएफसी हटा दिया है। तो इंडिया में एनएफसी का उतना ज्यादा यूज है नहीं, फॉरेन में काफी ज्यादा यूज होता है। अब आप यूज करते थे तो भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यू, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर आपको एनएफसी का सपोर्ट अभी भी मिलता है। आप यहाँ पे एनएफसी ऑन वगैरह करके आप पेमेंट वगैरह कर भी सकते हैं। दोनों की ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दोनों के दोनों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं। इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्लस 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 ईयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज है नथिंग में कि भाई सिक्योरिटी पैच लंबा जो है ना आएगा। लेकिन अगर हम दोनों की सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंट है। नथिंग में आपको बहुत सारे विजेट्स के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मोटो में आपको विजेट्स के तो ऑप्शन नहीं मिलते हैं, पर काफी ज्यादा क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिलता है एंड्रॉइड की तरह। यहाँ पे मोटो का खुद का मोटो यूआई मिलता है ना, लेकिन काफी ज्यादा क्लीन है, एंड्रॉइड टाइप का ही देखने को मिलता है। नथिंग में भी काफी ज्यादा इनका खुद का ही नथिंग ओएस मिलता है, पर ये भी काफी ज्यादा क्लीन है, कोई ब्लोटवेयर वगैरह या एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे मोटो के अंदर ना मुझे यहाँ पे 1-2 बार यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है, यहाँ पे मंथली अपने आप ही ये कोई 3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा था। अभी कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन 2-3 बार आई, मैंने उसको डिनाई किया, उसके बाद से मेरे को दोबारा देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये चीज मुझे नथिंग में देखने को नहीं मिलती। अच्छा, नथिंग में यहाँ पे ना एक खुद का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस बटन को अगर आप यहाँ पे 2-3 बार दबाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर दबाऊं, सिंगल बार दबाएंगे तो ये ना ऐड नोट कर लेगा स्क्रीनशॉट लेकर के। साथ ही में 2 बार अगर आप दबाएंगे तो ये सिंपली ये एसेंशियल स्पेस ओपन करेगा कि क्या क्या चीजें आपने सेव करके रखी है। अगर आप कंटिन्यूअसली दबा के रखेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा और इसको ट्रांसक्राइब भी करता है, जिसको आप यहाँ पे एसेंशियल स्पेस में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पर मोटो में भी एक चीज है, देखो मोटो में यहाँ पे कैमरा के पास में यहाँ पे अगर 2 बार टैप अगर आप करेंगे तो यहाँ पे भाई एक चीज ओपन होकर के आती है, जिसका इन्होंने नाम दिया है प्रॉम्प्ट एआई। प्रॉम्प्ट एआई के अंदर आपको जैसे अपडेट मी का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ में टेक नोट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें रिकॉर्ड भी कर आप सकते हैं कोई भी चीज ऑडियो, या फिर आप उसको ट्रांसक्राइब भी करवा जो सकते हैं, समराइज भी करवा आप सकते हैं। साथ ही में रिमेंबर, जिसमें आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे फोटो या फिर टेक्स्ट नोट भी ले आप सकते हैं। साथ ही में मैजिक कैनवस का ऑप्शन मिलता है, ये भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप कोई भी चीज आप यहाँ पे कमांड डालिए, वो अपने आप ही यहाँ पे बना करके दे देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो लिखा है कि अ लॉयन ऑन द एलिफेंट, तो ये मैंने लिखा है और यहाँ पे देखिए उसने बना करके भी दे दिया है। तो ये सारी चीजें आपको मैजिक कैनवस के थ्रू आप कर सकते हैं। साथ ही में इसमें और भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जेस्चर का सपोर्ट है, 3 बार आपने ऐसे किया तो ये लाइट जलेगी, 3 दोबारा आपने ऐसे किया तो ये बंद भी हो जाएगी। साथ ही में और भी काफी सारे जेस्चर्स के सपोर्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। अच्छा, नथिंग का तो मैंने कुछ आपको बताया नहीं, नथिंग में भी भाई बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे विजेट्स के एक से बढ़कर एक आपको कस्टमाइजेशन के सपोर्ट मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक और भाई विजेट आता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू थिंग विजेट प्रो। इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं ना, काफी सारे यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह आप लगा जो सकते हैं, साथ में काफी सारे नए नए विजेट्स भी आ जाते हैं। एंड इवन यहाँ पे नथिंग में भी काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, और इसमें भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है, और प्योर वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब परमानेंट ऑन रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज कर
कर दी गई है, मोटो और नथिंग में तो है ही है। साथ ही साथ में ना यहाँ पे दोनों में ही अभी ऐप लॉक का फीचर तो दिया हुआ है, सारी एप्लीकेशन में आप ऐप लॉक वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जो क्लोन एप्लीकेशन आती है ना, या फिर डुअल एप्स बोल रहे, नथिंग में आप मल्टीपल एप्लीकेशन को आप क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि मोटो के अंदर केवल व्हाट्सएप को क्लोन करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया या फिर मल्टीपल आपके ऐप्स अगर आप चाहो कि क्लोन कर पाओ तो वो अभी ऑप्शन नहीं है। साथ ही में भाई देखो, नथिंग के अंदर आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाला है। जैसे कि अगर आपने किसी को कॉल अगर मिलाई तो उसके बाद आपको यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग वाला बटन आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे सेट करना जो पड़ेगा। किसी की भी कॉल आए, आप होम स्क्रीन पे जाके रिकॉर्डिंग वाला बटन आप दबाओगे तब जाके ये रिकॉर्ड करेगा चुपके से, वरना तो सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है। और ये हर बार ही आपको करना पड़ेगा, ये ना डिफॉल्ट में आप नहीं कर सकते। यही चीज अगर मोटो की बात करें तो उसमें अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, चुपके से करने वाला, वो गूगल आंटी बता ही यार देती है। तो ये भी चीजें हैं। साथ ही में देखो, इसके अंदर ना यहाँ पे इनका ये वाला बार दिया हुआ है, यहाँ पीछे की तरफ जो ग्लिम लाइट दिया हुआ है ना, तो ये काफी ज्यादा लोगों के काम में आती है, फोटो वगैरह खींचने में भी काम में आती, जलती है ये। आप बहुत ही सब्टल लाइट करके भी आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर आप सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का बटन है ना, वॉल्यूम का बटन अगर बढ़ाएंगे या फिर अगर आप वॉल्यूम का बटन घटाएंगे तो इससे ये जो ग्लिम लाइट बार है ना, ये अप एंड डाउन होता है। एंड इवन मल्टीपल नोटिफिकेशंस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऐप के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट वाली जो ग्लिम लाइट है उसको आप सेटअप जो कर लें, या फिर राइट की ना ग्लिम लाइट है उसको आप सेटअप कर लें, उसकी ना नोटिफिकेशन के लिए, ये सारे भी ऑप्शंस हैं। मोर इवन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे अभी इनका एक ना फीचर है, अभी वो एक्सपेरिमेंटल में ही है, यहाँ पे केवल कुछ ही एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ पे उबर एंड इवन यहाँ पे जोमेटो वगैरह के लिए तो यहाँ पे ये काम करता है स्टेटस बार की तरह। जितना जो है नजदीक बंदा आता जाएगा उतनी ही भाई जो ये ग्लिम लाइट है ना बढ़ती जो है जाएगी। तो ये सब चीजें तो आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें तो भाई ग्लिम लाइट नहीं दिया हुआ तो वो सब चीजें तो नहीं है। खैर, इसी के जस्ट बाद में मैं परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने आपको सॉफ्टवेयर में बता दी, दोनों की बहुत डिटेल में बताई है मैंने। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर यार करिएगा, काफी डिटेल में ये हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ में परफॉर्मेंस में आता हूँ। परफॉर्मेंस में इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, इसमें मिलता है Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर। दोनों ही 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बेंचमार्क्स की बात कर लेता हूँ। बेंचमार्क्स की बात करेंगे फिर रियल लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं आपको। जैसे कि बेंचमार्क्स में अगर आप एंट्री टू बेंचमार्क की बात करेंगे तो नथिंग फोन 3 थोड़ा सा ज्यादा बेटर स्कोर करता हुआ नजर आता है। वहीं पे अगर आप गीक बेंच की बात करेंगे तो उसमें भी नथिंग ही थोड़ा सा बेटर स्कोर कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग की, तो उसमें ग्राफ वगैरह तो सिमिलर ही है, लेकिन परफॉर्मेंस नथिंग की थोड़ी सी बेटर निकल के आती है, एवरेज स्कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह में या रियल लाइफ टेस्ट में कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, तो उसके लिए मैंने काइन मास्टर को मैंने यहाँ पे सिमिलर वीडियो को रख करके मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया। तो देखो, दोनों 4K में तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगाया ना तो मेरे को वहां पे देखने को मिला है कि हल्का सा पहले मोटो ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है। और एक चीज और है, मैंने यहाँ पे दोनों की इंटरनेट की स्पीड को भी मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो दोनों में ही मैंने सिमिलर एप्लीकेशन एक बार नहीं दो बार मैंने करके देखी है। तो हर बार ही यहाँ पे नथिंग ज्यादा फास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पा रहा था, इवन डाउनलोड भी फास्टर ही कर रहा था मोटो से। और इवन स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड में भी इसकी स्कोर ज्यादा बेटर निकल के आते हैं। हालांकि दोनों में ही आपको UFS 2.2 ही देखने को मिलता है। खैर, इसी के जस्ट बाद में अब रियल लाइफ टेस्ट की मैं ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दोनों ने ही एक साथ ही ओपन करी है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन मैंने देखा है कि नथिंग क्लियर विनर निकल के आता है, स्पेशली थोड़ी सी जो हैवियर एप्लीकेशन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ गेमिंग एप्लीकेशन की, तो वो भाई नथिंग ने ही पहले ओपन करी है। अच्छा, गेमिंग से मैं एक चीज और आपको बता दूं, BGMI अगर आप ओपन करेंगे ना तो BGMI में आपको शॉकिंगली देखने को मिलेगा कि नथिंग 90 FPS अनलॉक करके देता है, और भाई काफी अच्छी गेमिंग ये करवा के देता है। इसके अंदर आपको 90 FPS नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलेगा 60 FPS स्मूथ में, 60 FPS HDR में अल्ट्रा का ग्राफिक्स, इसमें स्मूथ में 90 FPS, HDR में आप एक्सट्रीम का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। खैर, इसी के साथ ही में मैं गेमिंग की भी अगर आपको बात बता दूं ना, तो गेमिंग में भाई आपको यहाँ पे नथिंग भी अच्छी गेमिंग करवा करके देता है। अच्छी क्या, थोड़ी सी बेटर ही गेमिंग करवा करके देगा कंपैरेटिवली मोटो से, जस्ट बिकॉज उसमें 90 FPS अनलॉक है और गेमिंग थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलती भी है। और देखो, मोटो भाई एक प्योर गेमिंग डिवाइस नहीं है, और गेमिंग डिवाइस तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ, गेमिंग के मामले में थोड़ा सा अच्छा सा बेटर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इन दोनों की ही कैमरा की, तो देखो भाई यहाँ पे दिया हुआ है 4 कैमरा, लेकिन 4 कैमरा नहीं, गेमिंग के ही है। यहाँ पे 2 ही जो है कैमरा दिया हुआ है, और पुराना वाला सेंसर ही है सोनी का, सोनी लाइटिया 700C वाला ही सेंसर है जो कि मोटो H50 फ्यूजन में आता था। साथ ही में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इसके अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x वाला टेलीफोटो सेंसर, और साथ ही में आपको देखने को मिलता है एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। लेकिन फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 32, इसमें भी 32, लेकिन ये फ्रंट में ना 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा नथिंग, सॉरी मोटो, और नथिंग यहाँ पे 4K की रिकॉर्डिंग नहीं देता है फ्रंट में। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे
नथिंग के और मोटो के दोनों की फोटो को साइड बाय साइड रख करके काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे निकाली हैं आप लोगों के लिए, पूरा लिस्ट मैंने बना के रखी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज जान आप लीजिए कि मोटो के अंदर केवल 3 ही पोर्ट्रेट के ऑप्शन आते हैं। एक आता है 35mm, एक आता है 50mm और एक आता है 46mm के आसपास में। लेकिन मोटो के अंदर ना हर बारी ये जो नीचे की तरफ जो आता है ना, वो भाई हमेशा गलत लिखा हुआ आता है। जहां पे 35mm देगा वहां पे काफी ज्यादा जूम इन 50mm की फोटोज लगाया देगा, कहीं पे अगर बाय द 46mm दिया है तो वहां पे 30mm की फोटोज जो है ना लगाई है। तो ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ना, उस पर बिलीव मत या करिएगा, इनका ये बहुत बड़ा बग है, इनको फिक्स करना चाहिए। अगर बाय द मोटो वाले देख अगर रहे हो तो भाई डेफिनेटली इसको फिक्स आउट कर देना। लेकिन नथिंग में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 4 पोर्ट्रेट के जूम्स के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आता है 24mm, उसके बाद 50mm, उसके बाद 70mm, उसके बाद 100mm, और उसमें जो नीचे लिख के आता है वो एक्चुअल में सही लिखा हुआ आता है। दोनों ही फोन की फोटोज में डिफरेंस क्या क्या है देखो। सबसे पहली चीज यहाँ पे केवल यहाँ पे पोर्ट्रेट के ऑप्शंस रख देने से यहाँ पे ज्यादा अच्छी फोटोज निकल के नहीं आती। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलिब्रेट भी करना पड़ता है। जो HDR का मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पे डायनेमिक रेंज को इंप्रूव करना पड़ता है। ये सब चीजें आपको नथिंग में थोड़ी मिसिंग नजर आएंगी। इसीलिए कभी कभी कहीं कहीं पे जहाँ पे HDR की मैनेजमेंट की जरूरत उतनी नहीं है वहां पे तो नथिंग की फोटोज काफी ज्यादा अच्छी नजर आएंगी आपको। लेकिन जहाँ पे HDR की मैनेजमेंट है की जरूरत है वहां पे मोटो पे काफी ज्यादा फैबुलस काम करता है। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि अल्ट्रा वाइड में कई बार अगर बाय द वे जहाँ पे HDR का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है तो वहां पे नथिंग काफी अच्छी फोटोज निकालता है, कलर वगैरह को बैलेंस करता है। लेकिन जहाँ पे HDR का मैनेजमेंट आता है वहां पे अगेन नथिंग को भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इवन गाइस हमने देखा है जब ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है तो हमेशा यहाँ पे बैकग्राउंड का मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जो जैसे सीन्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो वहां तो नथिंग ठीक फोटो निकाल देगा अल्ट्रा वाइड में भी, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा अल्ट्रा वाइड में तो वहां पे नथिंग की बैंड बच जानी है। और यही चीज आपको देखो प्राइमरी वाले सेंसर की मैं अगर बात बताऊं तो उसके अंदर नॉर्मल फोटोज में दोनों ही फोन काफी ज्यादा अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। बस नथिंग के अंदर वही HDR का मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है जहां पे बैकग्राउंड में एक्सपोजर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन पोर्ट्रेट शॉट में आप जाएंगे ना तो जहां पे भाई यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट की जरूरत है वहां पे तो अगेन नथिंग को थोड़ी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे HDR की मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे नथिंग काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है। और मोर इवन यहाँ पे एज का डिटेक्शन मुझे नथिंग में थोड़ा सा बेटर देखने को मिला है मोटो से। मोटो की मैं तारीफ करूंगा भाई, HDR के मैनेजमेंट में, कलर के मैनेजमेंट में काफी बढ़िया तरीके से रखता है। देखो बाहर की तरफ नथिंग में प्रॉब्लम थी कि भाई HDR का मैनेजमेंट, इंडोर में प्रॉब्लम है लाइट का मैनेजमेंट। यहाँ पे लाइट का मैनेजमेंट इन सेंस कि लो लाइट में नथिंग में काफी ज्यादा ग्रेन्स आते हैं। और देखो आउटडोर में नथिंग जब पोर्ट्रेट आप बहुत ज्यादा जूम इन जाओगे तो काफी डिटेल मिलती है। कंपैरेटिवली मोटो उतना ज्यादा क्लोज इन नहीं जा जो पाता है आउटडोर में, जिसकी वजह से डिटेल शायद से उतनी अच्छी ना मिले आपको उतनी ज्यादा क्लोज रेंज में। लेकिन नथिंग भाई इंडोर में लाइट नहीं अगर है आपके पास, मतलब नॉर्मल लाइट कंडीशन में भी, भाई मॉल वगैरह में जाते हैं तो लाइट वहां पे नॉर्मल रहती है, तो उसमें भी यहाँ पे नथिंग को यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, ग्रेन्स वगैरह को वो कम नहीं रख पा रहा था। और वहां पे कई बार पोर्ट्रेट में आपको काफी ज्यादा ब्लरी फोटो निकल करके आ रही थी। तो ये नथिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। ये जब शुरुआत में फोन लॉन्च हुआ था मैंने ऑनेस्टली सब पर भी बताया था। अब पता नहीं क्यों लोग भाई उतना ज्यादा हमारी वीडियोस देखते नहीं है तो शायद से उनको पता नहीं चलती। लेकिन देखो भाई यहाँ पे भी मैं इंडोर में भी मैं आपको बोलूंगा कि मोटो भी काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है और उसको लो लाइट में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी की नथिंग में देखने को आपको मिलेगी। बस यहाँ पे मोटो में मैं यही चीज बोलूंगा कि जो एच का डिटेक्शन है थोड़ा सा उसको इंप्रूव आप कर लें, और नीचे की तरफ जो आपका यहाँ पे MM वगैरह आप लेकर के आते हो ना उसको थोड़ा सा प्रॉपर करेक्ट कर ले। जो एग्जैक्ट वाला है वही चीज है तो ज्यादा बेटर है और थोड़ा सा इससे ना ट्रस्ट भी बिल्डअप यार होता है। अच्छा मोर इवन अगर आप देखेंगे तो लो लाइट की कंडीशन में भी मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको मोटो ही फोटो कैप्चर करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के हिसाब में अगर फ्रंट कैमरा में आ जाऊं तो फ्रंट कैमरा में सीन थोड़ा सा चेंज होता है। मोटो को काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है अपने फ्रंट कैमरा की। देखो फ्रंट कैमरा में बहुत ज्यादा HDR का सीन कुछ होता नहीं है, तो फ्रंट कैमरा में मैंने देखा है कि नथिंग ज्यादा बेटर फोटोज को कैप्चर करता है कंपैरेटिवली मोटो से। एच का डिटेक्शन हो चाहे यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट हो, हर एक चीज में मुझे नथिंग ज्यादा बेटर देखने को मिला है फ्रंट सेल्फी कैमरा में। इसी के साथ में मैंने देखो दोनों में ही मैंने वीडियोस भी कैप्चर करी, तो बैक वाले कैमरे की जरा वीडियो देखिए, दोनों के दोनों 4K में वीडियो कैप्चर करते जरा देखिए। यहाँ पे आप देख जे सकते हैं, यहाँ पे ये मोटो और नथिंग यहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और देखो डायरेक्ट सनलाइट जब हमारे चेहरे पे पड़ती है ना तो कौन सा फ़ोन को चेहरे को बेसिकली लाल जो करता है, कौन सा यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। और इससे पहले मैं यहाँ पे अगेंस्ट द सन था तो आपको डायनामिक रेंज समझ में आ गई होगी। एक बार हल्का सा रनिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिल जाएगा डायनामिक रेंज में, रनिंग में, मतलब कि स्टेबलाइजेशन वगैरह में। तो बताइएगा कि किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है। यहाँ एक्सपोजर का शिफ्ट वगैरह तो नहीं आ हुआ, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ में भाई फ्रंट में यहाँ पे मोटो में 4K मिलता है लेकिन नथिंग में आपको
1080p मिलेगा। तो जरा देखते हैं उसमें कैसा सीन निकल के आता है। तो फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन दोनों स्मार्टफोन का। नथिंग यहाँ पे 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, यहाँ पे ये 4K में रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि किसकी यहाँ पे डायनामिक रेंज आपको समझ में आ रही थी। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली मेरे को ऐसा लगता है कि नथिंग में डायनामिक रेंज का थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे एक्सपोजर लेवल उतना अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता जितना कि मोटो करता है। ये फ़ोटोज़ में तो हो रहा था, वीडियोज़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या नहीं, आप मुझे बताइएगा। फाइनल आउटपुट तो आप ही लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा सा रनिंग करके अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी वीडियो ज़्यादा स्टेबल समझ में आ रही है आपको। कमेंट करके बताइएगा, इंतज़ार कर रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर। तो भाई इन सब के बाद में अब बारी आ जाती है बैटरी की। तो देखो भाई बैटरी दोनों में ही आपको अच्छी देखने को मिलेगी, डिसेंट मिलेगी। 500 mAh की बैटरी आपको मोटो में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर नथिंग में भी बैटरी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती हुई नजर नहीं आती है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मेरा ये मानना है दोनों में से किसी के साथ में भी आप जा सकते हैं बैटरी के टर्म्स में। लेकिन अगर अभी आप मुझसे बोलें कि ऑप्टिमाइज कैमरे को लेकर कौन सा फोन है, तो मोटो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कंपेरेटिवली नथिंग से, अभी के समय में मुझे ऐसा लग रहा है। और मोर इवन भाई देखो यहाँ पे बाकी सॉफ्टवेयर में तो नथिंग और मोटो का मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया। अभी मुझसे पूछेंगे कौन सा फोन ले, तो मैं बोलूंगा भाई मोटो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए लेना इस समय, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज है। सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर के आए हैं और बैटरी भी ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा लुक्स में भी ज्यादा अच्छा है। तो इस वजह से मैं मोटो बोलूंगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। नथिंग का बस एक चीज इसकी अच्छी है ना कि जो इसके बग्स होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी फिक्स करता है। तो अगर इसने अभी तक की, तो जब से ये लॉन्च हुआ है ना तब से बहुत ज्यादा अपडेट देके कैमरा को फिक्स नहीं किया। अगर इन्होंने फिक्स करना स्टार्ट कर दिया तब तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ लेटर ऑन मैं इसको सजेस्ट कर दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी, पर मुझे पता है कि जो ये वीडियो देखने आए हैं ना उनको एक बैलेंस फोन चाहिए। तो बैलेंस फोन के लिए यहाँ पे मोटो ज्यादा बैलेंस मुझे इस समय लग रहा है एटलीस्ट। तो अब आप लोग बताइएगा। और हाँ साथ ही में मैं बता दूं भाई मोटो में नेटफ्लिक्स में एचडीआर का ऑप्शन नहीं आता, इसमें भाई एचडीआर का मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। इन सब के बाद में आई थिंक कि मैंने सारी चीजें कवर अप करी दी। तो भैया आप मुझे बताइए कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी और अब आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।